नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सिंगारेनी के मुलाजिमीन को मुनाफे में 30% रकम देने सीएम के सीआर का फैसला। मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब का इंतकाल। आज नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी शख्सियात के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। ख्वाजा अजमेरी में धमाकों के जिम्मेदारों से वाबस्ता तंजीमों पर पाबंदी क्यों नहीं? PFI पर पाबंदी लगाने पर बैरिस्टर अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। PFI पर पाबंदी लगाने पर बंडी संजय ने मरकजी हुकूमत की सताइश। सबसे पहले RSS पर पाबंदी लगाएं, ये PFI से भी ज्यादा बदतर तंजीम है। लालू प्रसाद यादव का बयान। सरदार महल फूलबाग GHMC दफ्तर के पास CPM और आवाम का एहतजाज। डबल बेडरूम मकानात देने का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने दशहरा तोहफे के तौर पर सिंगारेनी मुलाजिमीन को साल 2021-22 के लिए सिंगारेनी कुली राइस कंपनी लिमिटेड के मुनाफे का 30% हिस्सा देने का फैसला किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंगा राव ने सिंगारेनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को दशहरे से पहले सिंगारेनी वर्कर्स को बोनस की रकम देने की हिदायत दी, जिस पर सिंगारेनी कंपनी अहल वर्कर्स को 388 करोड़ रुपए अदा करेगी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी का आखिरी दीदार करते हुए पसमानदगान को सब्र की तलकीन की। उन्होंने कहा कि मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने मौलाना हुसामुद्दीन आकिल रहमतुल्लाह अलैह के हमरा दीन की काबिल क़द्र खिदमत अंजाम दी और कहा कि मौलाना ने उर्दू अकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से उर्दू ज़बान व आदाब के फ़रोग़ के लिए गिरा क़द्र खिदमत अंजाम दी, कहा जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। आखिरी में वज़ीर मौसूफ़ ने मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाई। कल शाम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी के इंतकाल की खबर के साथ ही सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर ने मरहूम के घर पहुंचकर इनके घर वालों को पुरसा दिया। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर ने भी मरहूम के घर पहुंचकर इनका आखिरी दीदार किया। बता दें कि मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर 1:45 पर दारुल उलूम हैदराबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा मरहूम के फ़र्जंद जुनैद अंसारी ने पढ़ाई। जुलूस जनाजा में शहर के उलमा व मशाइखीन के अलावा सियासी व समाजी कायदीन बिलखुसूस सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान व दीगर देखे गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर मरकजी हुकूमत की जानिब से आयद करदा पाबंदी पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि अक्सरियती तबके के खदामत पसंद तंजीमों पर पाबंदी आयद क्यों नहीं की गई। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मैंने PFI के तरीक़ेकार की कभी तायद नहीं की थी और इनकी तायद जमहूरी तरीक़ेकार के साथ है, मगर फिर भी PFI पर आयद करदा पाबंदी की तायद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि इस तरह की सख्त पाबंदी ख़तरनाक है। ये पाबंदी किसी भी मुसलमान के ख़िलाफ़ है जो अपने नज़रियात को ज़ाहिर कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि PFI पर पाबंदी आयद की गई जबकि दरगाह ख्वाजा अजमेरी में बम धमाकों के मुजरिमीन जिनमें जमातों से वाबस्ता है उन ख़दामत पसंद अक्सरियती तबके की तंजीमों पर पाबंदी आयद नहीं की गई। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि चंद अफराद के जराइम में मुलविस होने का मतलब ये नहीं कि इदारे और जमात पर पाबंदी आयद कर दी जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी तबसरा किया था कि महज किसी इदारे से वाबस्तगी की बुनियाद पर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। से देश विरोधी गतिविधियां वो कर रहे थे, उसके चलते उनको बैन किया गया है। मेरा स्टेटमेंट जो मैं पढ़ा हूँ फिर से दोबारा पढ़ सकता हूँ आपके लिए हिंदी में। अरे लेकिन ये नहीं आपके लिए मैं सिर्फ अपना स्टेटमेंट पढ़ूंगा। मैं अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ दूं आपके लिए। आपके हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ दो, तो हिंदी में आपके लिए सुन लीजिए ताकि हिंदी में आपको आसानी हो जाए। नहीं सर, ये भी पूरा करके आपके जैसे मुहब्बत करके किया गया था। हाँ जी ज़रूर सही है। मैं आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बट
लेकिन आप अपोज क्यों करना ने चाह रहे ने थे? वाइल सुनिए, सुन लीजिए ना, मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीक़े से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है, तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के क़ानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूँ और उसको अपोज करता रहूँगा, क्योंकि यूएपीए का क़ानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसके ख़िलाफ़ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तक़बिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक़ कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक़ उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने में खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज़म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। सर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बोला है कि आरएसएस, पीएफआई आरएसएस के पैरेलल अपने आप को मानती थी कि आरएसएस के तरीके के संगठन जो राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज़म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। पीएफआई और इससे मुल्हिका तंजीमों पर पाबंदी के फैसले का इस्तकबाल करते हुए तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने कहा कि मोदी ज़ेर क़यादत मजबूत हुकूमत ही ऐसा फैसला कुन इक़दाम उठा सकती है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि गैर बीजेपी वाली रियासती हुकूमतें कई बरसों से अक़लियतों की खुशामद को अपनी सियासी मजबूरी ज़ाहिर कर रही थी, जिसके नतीजे में पीएफआई जैसी ख़तरनाक तंजीम कौमी सतह पर उभरी है। बता दें कि मरकज़ी हुकूमत ने पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने पीएफआई और आरएसएस को समाज में नफरत फैलाने वाले करार देते हुए कहा कि इन दोनों तंजीमों पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। चारशंबे के रोज़ एक ट्वीट में यादव ने कहा, बस जिहाने तंजीमों पर पाबंदी लगानी चाहिए। कहा, सबसे पहले आरएसएस पर पाबंदी लगाए, ये इससे भी बदतर तंजीम है। आरएसएस पर पहले 2 मरतबा पाबंदी लग चुकी है। याद रहे कि आरएसएस पर सबसे पहले सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी। पीएफआई पर पाबंदी से मुताल्लिक़ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि माशरे में अदम मसावत, तनाव और नफरत फैलाने वाली तमाम तंजीमों पर पाबंदी लगनी चाहिए। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई
के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, ये सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। तो आपका कैसा शासन है कि आपके शासन में हर तरह से इस तरह की बातें आती हैं और एक बजा बजाते रहते हैं टीवी पर रोज़। ये बजा बजा रहे हैं तो बीएफआई का एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को, ये उससे भी बदतर संगठन है। भगत सिंह की आज यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में लोग इन्हें खिराज पेश कर रहे हैं। इसी तरह निर्मल जिले के भैंसा में आम आदमी पार्टी तलबा यूनिट की जानिब से भगत सिंह की यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर निर्मल जिलाई सदर मुसेफ खान की सदारत में भगत सिंह चौक मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर इन्हें खिराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर जिलाई नायब सदर सैयद अरबास, रामलू आकाश, शेख अयान और शेख आदिल के अलावा दीगर मौजूद थे। सितंबर शहीद भगत सिंह की जयंती हम मना रहे हैं। PYSS आम आदमी पार्टी भैंसा मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसेफ खान सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। शहीद भगत सिंह की पैदाइश का दिन है आज। इसी मौके पर हमने PYSS आम आदमी पार्टी में जमा होकर एक प्रोग्राम किया शहीद भगत सिंह का। इन्होंने ऐसे अंजाम, ऐसे देश के लिए ऐसा एक मिसाल दिया है कि 23 साल की उम्र में इन्होंने देश के लिए फांसी पर चढ़ने के लिए हाँ कर दिए। तो ऐसे ही हमें एक होकर सब हिंदू मुस्लिम भाई है, सब ऐसे ही रहकर हमें देश। मलून एमएलए राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट के मामले की कल समाअत होगी। जराये के मुताबिक कल राजा सिंह पीडी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मलून बोर्ड के इजलास में पेश होगा। गुस्ताख रुकन असम्बली राजा सिंह को गुज़िश्ता माह की 25 तारीख को सिटी पुलिस ने गिरफ्तार करके चरलापल्ली जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक इसके खिलाफ 100 मुकदमात दर्ज हैं और वो रौडी शूटर है। सीपीएम और दीगर अवामी तंजीमों की जानिब से आज सरदार महल GHMC जोनल कमिश्नर दफ्तर के पास एक धरना मुनज़्ज़म किया गया और मुतालबा किया गया कि डबल बेडरूम मकानात सही तहकीकात करते हुए मुस्तहिक अफराद को दिया जाए। इस सिलसिले के तहत डिप्टी कमिश्नर को एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की गई। इस सिलसिले में मोहम्मद अब्बास CPM स्टेट सेक्रेटरी ने हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद से बातचीत करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। हम लोग जो है डिप्टी कमिश्नर मैडम हमसे मिले। इसमें हम ये डिमांड कर रहे हैं कि आप सही तरीक़ा से इंक्वायरी करो। एक एक घर में जो है अगर घर ऑलरेडी शौहर का नाम रहे तो जो है बीवी का नाम से ले रहे, और बीवी का नाम से रहे तो जो है बेटा नहीं तो बेटी का नाम से ले रहे। वैसा जो है घर ऑलरेडी है सो लोग जो है फिर जो है घरा लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसको जो है लोकल लीडर्स उसको कोऑपरेट कर रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा, जो हकदार है सही में जो है बेघर लोग हैं उन लोगों को नाइंसाफ़ी हो रहा है। इसलिए GHMC का तरफ से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि GHMC जो सही जो है इंक्वायरी करो, सही इंक्वायरी करके जो है उसमें जो हकदार है हकदार को पहुंचाने के लिए कोशिश करो बोल के हम डिमांड करा। उन्होंने ये भी कहा था कमिश्नर ने, हम जो है कंपलसरी सही तरीक़ा से इंक्वायरी करेंगे। उसमें जो है अगर सही गरा है सो लोगों को निकाल दे के जो बेघर लोगों को जो है देने के वास्ते हम रिपोर्ट भेजेंगे बोल के उन्होंने वादा किया। शुक्रिया। मोहम्मद अब्बास, आवाज़ स्टेट जनरल सेक्रेटरी। आज GHMC जोनल कमिश्नर ऑफिस के सामने डबल बेडरूम अलाटमेंट के लिए आवाज़, CITU, आइडवा और गिरजन संगम देगर अवामी तंजीमों की तरफ से ये धरना मुनाकिद किया गया। हम डिमांड यह कर रहे हैं कि जहाँ ओल्ड सिटी में जितने गरीब लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, उन लोग जो है तकरीबन 3 लाख लोग
अप्लाई करके है उन लोगों की फौरन डबल बेडरूम अलॉट करके उसको जो है अलॉटमेंट पेपर्स देना चाहिए। जो अतराफ गरां जो है बनके है वो बनके है सो उसमें जो है उन लोगों की अलॉटमेंट करो बोल के हम डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसमें जितने गरीब लोग हैं उन लोगों की नहीं, थोड़ा पैसा वालों को जो कारपोरेटर्स एंड लोकल स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर्स जो पैसा लेके रिश्वत लेके उसको कब्जा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको जो है फौरन करप्शन को रोकना चाहिए। हकदारों को जो है डबल बेडरूम जो है अलॉटमेंट होना बोल के। मलारजफपल्ली के टीआरएस कायदीन मोहम्मद अजीज़ुद्दीन, शेख तैयब और मोहम्मद खलील ने मलारजफपल्ली के नए सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पी मधु का इस्तकबाल करते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर मलारजफपल्ली से सीसीएस शमशाबाद ट्रांसफ़र हुए सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के नरसिम्हा की भी शालपोशी व गुलपोशी की गई। इस मौके पर क्राइम सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजेंद्र के अलावा दीगर मौजूद थे। बोधन एमएलए शकील आमिर ने आज अपने हलके के शक्कर नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शकील आमिर ने खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत गरीबों के इलाज के लिए बेहतर बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में ला रही है, ताकि गरीब आवाम अपने इलाके में ही मुफ्त में अपना इलाज करवा सकें। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब में बोधन म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा रेड्डी और दिगर टीआरएस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। शक्कर नगर అనేది నా ఒక గుండె లాగా ఉన్నది। నా గుండె అంటే శక్కర్ నగర్, ఎందుకంటే ఇక్కడే పుట్టినాం, ఇక్కడే పెరిగినాం। మా రషీద్ భాయ్ హోటల్ దగ్గర ఛాయ్ తాగినాం, ఈడనే ఉంటుండే బాగా। అంటే ఎన్ని ఎక్కడ పోయినా ఏమైనా కానీ జీవితంలో కానీ శక్కర్ నగర్ని మాత్రం ఎప్పుడు కూడా మేము మర్చిపోలేము। చాలా మా జీవితం శక్కర్ నగర్తోనే అటాచ్ ఉంది। ఇక్కడ బస్తీ దవాఖానా రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం। చాలామంది మహిళలు మళ్ళీ చిన్న పిల్లలు ఏదైనా జ్వరం వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా మళ్ళీ బోధన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోవాలా, అక్కడ 100-200 రూపాయలు ఖర్చు చేసి హాస్పిటల్కి పోవాలా, చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉండే। కానీ ఈ బస్తీ దవాఖానా వల్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అన్ని విధాలుగా బోధన్ పట్టణంలో ఇక్కడ చూస్తే రక్కాస్పేటలో మనకు అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ ఉంది, అలాగే మనకు ఇక్కడ బోధన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర పాన్గల్లీలో ఒక హెల్త్ సెంటర్ ఉంది। ఈ శక్కర్ నగర్ ఏరియాలోనే దవాఖానా లేకుండే। చాలాసార్లు కౌన్సిలర్ గారు, డబ్బు గారు కూడా, మళ్ళా రాధాకృష్ణ గారు, ధూప్ సింగ్ గారు, ఇంతియాజ్ గారు, రాషీద్ గారు అందరూ కూడా, మీ శక్కర్ నగర్ కౌన్సిలర్ అందరూ కూడా చాలా మా మీద ఒత్తిడి వేసింది। ఏమని తప్పకుండా దవాఖానా కావాలా సార్, ఇక్కడ మాకు బాగా ఇబ్బంది అవుతుందని అనేక సార్లు చెప్పడం జరిగింది। అందుకే ఇమీడియట్గా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని వార్డులలో అభివృద్ధి జరగాల, వైద్య రంగాన్ని పటిష్టంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో బస్తీ దవాఖానాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అలాగే ఏదైతే మీ పాత హాస్పిటల్ ఉందే, మన షుగర్ ఫ్యాక్టరీ పాత హాస్పిటల్ ఉంది కదా, దాన్ని పునరుద్ధరించి మెటర్నిటీ అండ్ చైల్డ్ కేర్, అక్కడ మన డెలివరీస్ కానీ చైల్డ్ కేర్ కానీ ఈ హాస్పిటల్ని 2 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం। మళ్ళా దాని గురించి ఫైల్ కూడా మూవ్ చేసినాం। మళ్ళా మహిళలకు కూడా ఇక్కడ కూడా డెలివరీ కోసం కానీ పిల్లల కోసం కానీ ఇబ్బంది కాకుండా మీకు అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ ఈ శక్కర్ నగర్ దవాఖానాని మళ్ళా రీఇన్స్టేట్ చేస్తూ ఉన్నాం। మీ యొక్క ఆశీస్సులు మా మీద ఉండాలా, అన్ని విధాలుగా ఈరోజు అభివృద్ధి చేయడానికి మేము ముందుకు నడుస్తూ ఉన్నాం। आप तमाम लोगों से गुजारिश। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वट्टापल्ली नायब सदर शेख जहांगीर के उम्रे की रवानगी और इनके फर्जंदान की अकीक़त तकरीब जीआर फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद हुई।
जिसमें जेड चैनल के फाउंडर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद खादरी हुस्सामी और चेयरमैन मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी हुस्सामी व दीगर ने शिरकत की और सैयद जहांगीर को मुबारकबाद पेश की। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सिंगारेड्डी के मुलाजिमीन को मुनाफे में 30% रकम देने सीएम के सीआर का फैसला। मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब का इंतकाल। आज नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी शख्सियात के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। ख्वाजा अजमेरी में धमाकों के जिम्मेदारों से वाबस्ता तंजीमों पर पाबंदी क्यों नहीं? PFI पर पाबंदी लगाने पर बैरिस्टर अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। PFI पर पाबंदी लगाने पर बंडी संजय ने मरकजी हुकूमत की सताइश। सबसे पहले RSS पर पाबंदी लगाएं, ये PFI से भी ज्यादा बदतर तंजीम है, लालू प्रसाद यादव का बयान। सरदार महल फूलबाग GHMC दफ्तर के पास CPM और आवाम का एहतजाज। डबल बेडरूम मकानात देने का मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।